हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष चंद और इस यूट्यूब चैनल एमएससी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको शिक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में बोर्ड क्लास 10th वर्ष 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बोर्ड पेपर 10th क्लास का जो बोर्ड पेपर है उनमें 1 से 30 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वो आप पीछे देख सकते हो। और आगे जो 5वां 6वां जो भी आगे जो क्वेश्चन नंबर आते हैं उनको भी मैं हमेशा कराने का प्रयास करता रहूँगा। आज हम 9वां और 10वां प्रश्न कैसा होगा बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का, इस वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। 9वां 10वां और एक 15वां क्वेश्चन भी आता है, वो सड़क सुरक्षा से आता है। सड़क सुरक्षा चैप्टर 4 का 4 मार्क्स 4 नंबर का होगा, जिनमें से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन 9वां नंबर या 9वां क्वेश्चन होगा पेपर का, एक नंबर का 10वां क्वेश्चन होगा पेपर का, एक 2 नंबर का 15वां क्वेश्चन होगा पेपर का। तो हम स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 और 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न में हल करवाऊंगा और आपको बेसिक से बताऊंगा, और कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क के रूप में दूंगा जो आपको अनिवार्य रूप से करना है। चलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि 9वां और 10वां क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, एक नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो इसमें हम चर्चा करें कि पहले आपको पूछा जा सकता है कि पीयूसी की फुल फॉर्म पूरा नाम पूछ सकते हैं, जैसे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। प्रमाण पत्र होता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। अंडर कंट्रोल, एक तो कंट्रोल, अंडर कंट्रोल नियंत्रण। सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। यह आपको याद रखना है। आगे हम चर्चा करें तो आपको सीसीटीवी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। जैसे सी का मतलब क्लोज्ड मतलब पास, और फिर सी इसका मतलब सर्किट टेलीविज़न। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको सीएनजी, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। कंपोस्ट, नेचुरल, गैस हो जाएगा। आगे आपको पूछी जा सकती है रोक दृष्टि रेखा, रेखा नहीं दूरी होगी, सॉरी। रोक दृष्टि दूरी
का समीकरण पूछ सकता है, या हम बोल सकते हैं रुकने की दूरी। तो इसमें आपको इन दोनों में रुकने की दूरी पूछी जाए या फिर रोक दृष्टि दूरी का समीकरण पूछे तो एक ही बात है। उनका होता है रुकने की दूरी पूछी जाए या फिर रोक दृष्टि दूरी का समीकरण पूछा जाए, एक ही बात है। इनमें आपको ये सूत्र होता है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। यदि इसमें प्रतिक्रिया दूरी पूछे तो अवरोध दूरी को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इनका प्रतिक्रिया दूरी का भी आप सूत्र निकाल सकते हैं, इनके बारे में पूछे तो भी आप कर सकते हैं। और अवरोध दूरी के बारे में पूछे तो भी आप कर सकते हैं। प्रतिक्रिया को पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, तब तो अवरोध दूरी का सूत्र बन जाएगा। ऐसे आप इनमें किसी के बारे में पूछा जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और इनसे संबंधित कोई भी आपको परिभाषा वगैरह या फिर कोई भी कुछ भी पॉइंट पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे हम यदि इस अवरोध दूरी की जगह पीछा करने की दूरी आ जाए, अवरोध दूरी की जगह पीछा करने की दूरी आ जाए, तब आपको क्या करना है? तब आपको कुछ नहीं करना। ये ऐसा कैसा आएगा प्रतिक्रिया दूरी, रुकने की दूरी ऐसी कैसी की पीछा करने की दूरी आ जाए अवरोध दूरी की जगह, तब आपको क्या करना है? इंटू करना है। क्या करना है? इंटू करना है आपको प्रतिक्रिया दूरी, रुकने की दूरी। आपको यदि पीछा करने की दूरी आ जाए तो नाम आ जाए, तब तो आपको इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। और अवरोध दूरी की बात हो तब आपको प्लस करना है रुकने की दूरी में। जैसा इनके आधार पर सारणी है आपके, जो एग्जाम में अर्धवार्षिक में पूछी जाती है, तो सारणी होती है जैसे रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी, और यहाँ आ जाए पीछा करने की दूरी। ऐसी सारणी आ जाए तो आपको क्या करना है? जैसे रुकने की दूरी यहाँ आ जाए 18, 54 और ये आ जाए जैसे 108। आपके ये किताब बुक में पीछे पेज पे दी हुई है। और ये 18 और ये हमें ज्ञात करना है, और 2 ये हमें ज्ञात करना है, और ये 4। अब देखना, रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी और पीछा करने की दूरी, पीछा करने की दूरी का नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तभी तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रुकने की दूरी। देखो सूत्र में मल्टीप्लाई करने पर रुकने की दूरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछा करने की दूरी, पीछा करने का यूज हो रहा है, तब इनको देखो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखो रुकने की दूरी 18 आएगी, मल्टीप्लाई होंगे। तब आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखो इनको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे अब 18 है और यहाँ पे क्या है? ये 54 है, सॉरी ये 18 है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो पीछा करने की दूरी हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? सूत्र है रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी, ये पीछा करने की दूरी, इनको मान ले अक्स। क्या माने? अक्स। तब हम क्या करेंगे? 54 बराबर में 18 इंटू अक्स में ये निकाल रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे? इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 54/18 और बराबर में अक्स। तब यहाँ इसका मान हो जाएगा 18 54, तो अक्स का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे ही इनको y मान ली तो आप इनको भी देखो ऐसे कर सकते हो। 108 बराबर में रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी इंटू पीछा करने की दूरी। तो y का मान निकालना है तो ये 4 इंटू में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ y का वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 7, मतलब ये आ जाएगा 27 y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे जैसे कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप 2 बात तो ये ध्यान रखनी है कि रुकने की दूरी के लिए तो प्लस करते हैं और पीछा करने की दूरी आ जाए तो इंटू करते हैं। अब यदि कोई ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन 9वां और 10वां क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, तो इनमें क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे त्रिकोणमिति के आधारित पर पूछ सकते हैं, और 5वीं प्रश्नावली है समांतर श्रेणी के आधारित पर भी छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 नंबर का। तो उसमें जैसे एक ये पोल है, उस पोल की ऊंचाई 7 मीटर है, और इसकी ये दूरदृष्टि या तिरछी रेखा या दूरदृष्टि ये 25 मीटर है। तो ये पोल के पाद से, पोल की ऊंचाई या पाद से कितनी दूरी पर स्थित है, ये दूरी हमें निकालनी है। तो इनको हम माने अक्ष, क्या माने अक्ष, इनको हम अक्ष मान लेंगे। ये माना हमने, ये ए बी और सी। ऐसा क्वेश्चन हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ये 90 डिग्री होगा, तो इसके सामने वाली भुजा, तो ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो गया, और ये अक्ष हमने माना है। ये हमें ज्ञात करना है कि पोल से कितनी दूरी पर स्थित है, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो अक्ष की वैल्यू तो हमें क्या करना है ज्ञात, मतलब या फिर हम लिख सकते हैं 20 बराबर। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना 25 का स्क्वायर, AB 7 का स्क्वायर प्लस BC अक्ष का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 बराबर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस में अक्ष स्क्वायर, ये प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि 625 माइनस में 49 कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना 6, ये बच गया, और यह आ जाएगा ये 576 आ जाएगा। तो अक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो 576 का रूट हो जाएगा, और अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्नावली 5वीं में से समांतर श्रेणी में से भी आ सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सड़क सुरक्षा है वो चैप्टर आपके त्रिकोणमिति और समांतर श्रेणी इनमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे समांतर श्रेणी के आधार पर हम 5वीं प्रश्नावली के अकॉर्डिंग जैसे कोई क्वेश्चन ले, जैसे कोई सिग्नल है, फर्स्ट सिग्नल 1 मीटर पर लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट सिग्नल 1 मीटर की दूरी, सेकंड सिग्नल लगा है उस पे जैसे ये 5 मीटर हो जाएगा, और थर्ड सिग्नल ऐसे ही ये 7 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही 8वां सिग्नल या फिर 8वां
8वां सिग्नल की दूरी कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे अब आपको पता है कि एक का मान तो 1 हो गया, डी का मान हो जाएगा 5 माइनस के 1 बराबर में, यहाँ 1 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये 5, ये 2 मिनट 2 2 3 5, सॉरी यहाँ पे होगा 2 समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर होना चाहिए, ये सही है 5 मीटर, और इनको 8 बनाना पड़ेगा तभी समान अंतर होगा। समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर होना चाहिए ऐसे। अब यहाँ पे प्रथम पद 2 डी अंतर सार्व अंतर कितना हो जाएगा 5 2, तो ये 3 हो जाएगा। और एन का मान कितना है, एन का मान दे रखा है यहाँ पे 8, तो हमें एन का मान 8 दे रखा है, लेकिन 8वां पद देखो, पहला पद 2 मीटर, दूसरा 5 मीटर, तीसरा 8वां, ऐसे ही चलते चलते 8वां पद जो या फिर 8वां सिग्नल वो कितनी दूरी की बात हो रही है तो कितनी दूरी पर होगा। तो ऐसे 8वां पूछा गया है, तो हम लिखेंगे कि A8 आपको पता है, मेरा बताया हुआ है कि आपको किस A8 बराबर A प्लस 7D ऐसा होता है। तो A ऐसा कैसा, 7 ऐसा कैसा, और D का अंतर देखो 3, ये हो गया 7D। अब A ऐसा कैसा प्लस 21, और A की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 21 और 2 23, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो अतः लगाई लीजिए, अतः 8वां जो सिग्नल होगा वो 23 मीटर की दूरी पर होगा। यह हमें दूरी पूछी गई है, तो ये 8वां जो सिग्नल होगा वो 23 मीटर की दूरी पर होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यातायात संकेत होते हैं, उनमें लाल बत्ती होती है या फिर लाल बत्ती होती है, उसकी जो ज्यामिति होती है, उसकी ज्यामिति आकृति होती है वो कैसी होती है। तो लाल बत्ती होती है, उसकी होती है वो अष्ट होती है, अष्ट ऐसे अष्ट होती है, अष्टभुज कैसे होगी, अष्टभुज होगी, अष्टभुजा आकृति की होगी। वो लाल बत्ती होती है वो यातायात संकेत में वो अष्टभुज की होगी। अब जैसे एक प्रश्न और है आपके, छोटा क्वेश्चन से एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं आपको। जैसा कि छोटा क्वेश्चन है वो, जैसे ये प्रश्न भी आपके छोटे क्वेश्चन में 9 और 10वें क्वेश्चन में आप पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है, जैसे किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपये, उसके बाद में 3 रुपये है। पहले किलोमीटर का तो 5 रुपये हो गया, और बाद में जो प्रत्येक किलोमीटर होगा वो जितने भी किलोमीटर होंगे उसके 3 रुपये के हिसाब से होंगे। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, और किराया कितना है, मतलब y रुपये है, किराया कुल दूरी तो कितनी x और कुल किराया कितना हो गया y है। तो इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना आपको, तो आप उस समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि दिया हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपये। फर्स्ट किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट किलोमीटर का तो 5 रुपये है, और एक दिया हुआ है आपको, देखो कुल दूरी भी दी हुई है। तो कुल दूरी कितनी, कुल दूरी दे रखी है x किलोमीटर। अब इस अक्ष में से कुल दूरी अक्ष है, अक्ष में से 1 किलोमीटर का तो 5 रुपये होगा, तो इसमें से 1 किलोमीटर का तो 5 हो गया। जो शेष बचेंगे वो शेष जो किलोमीटर होगा
वो प्रति 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से होंगी। समझ में आया ना कि फर्स्ट का तो 5 रुपये है, फर्स्ट किलोमीटर का कुल अक्स है, अक्स का हमें निश्चित नहीं कितना भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट का देर का है तो फर्स्ट 1 किलोमीटर तो इसमें से घटेगा और शेष बचेगा वो 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगा। जैसे मैं बता सकता हूँ आपको कि जैसे एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं आप, जैसे 1 किलोमीटर 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ले लिया मैंने। जैसे ये इनको मैंने मान लिया अक्स के बराबर, अक्स के बराबर मान लिया, अक्स यानी कुल मेरे पास 6 मान लिए। उसमें से एक का तो कितना है 5 रुपये है 1 किलोमीटर का, तो शेष जो देखो पर्सन में देगा उसके बाद वाले 3 रुपये है, तो बाद वाले होंगे वो 3 रुपये के हिसाब से होंगे। तो क्या करेंगे, कुल में से एक तो घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक का तो 5 रुपये दिया हुआ है और शेष का 3 रुपये के हिसाब से है। तो इसलिए टोटल 6 में से मैं एक माइनस करूँगा तब कितना आएगा 5। वो 5 होगा वो प्रति 3 रुपये के हिसाब से, प्रति 3 रुपये प्रति किलोमीटर का 3 रुपये के हिसाब से होंगी वो 5। इसलिए अक्स कुल हमने अक्स माना तो मैं 6 की जगह 6, ये कुल में 6 मानकर चला, तो हम पर्सन के अकॉर्डिंग कुल 6 को क्या मानेंगे अक्स। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले तो देखो आपके 3 रुपये प्रति किलोमीटर, 3 रुपये प्रति किलोमीटर में तय की गई दूरी, तो प्रति 3 किलोमीटर में तो पहले कुल तो अक्स है, अक्स में से एक घटाना पड़ेगा क्योंकि 1 किलोमीटर का 5 रुपये देर का है, तो ये तो 5 रुपये दिया हुआ है, तो ये तो एक तो घटाना पड़ेगा। शेष जो बचेगा अक्स कुल है, कुल में से 1 किलोमीटर घटा देंगे, 1 किलोमीटर का देर का है, तो कुल अक्स में से अक्स किलोमीटर मतलब बहुत किलोमीटर है हमारे पास, तो उसमें एक घटा देंगे तो क्योंकि वो 5 का हो गया। शेष का कितना है बाद, उसके बाद देखो 1 किलोमीटर का 5 रुपये, तो एक तो घटा देंगे अक्स में से, एक तो माइनस कर देंगे, शेष बचेंगे उसके वो 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से होंगे। तो ये शेष जो बच गया वो 3 रुपये प्रति किलोमीटर का, तो इसका मतलब 3 रुपये प्रति किलोमीटर में तय की गई दूरी तो इतनी हो गई। और कुल दूरी आप पता है ही, फर्स्ट का 5 रुपये है ही, तो हमें क्या निकालना है देखो। फिर बाद में आगे देखो हमने इसको यूज में ले लिया और इसको भी ले लिया, आगे इसको भी ले लिया, हमने कुल किराया को यूज में नहीं लिया। तो आपको पता है कुल किराया कितना दिया हुआ है, कुल किराया दिया हुआ है ₹y, तो हमें कुल किराया दिया हुआ है, तो अतः है कुल किराया y, तो y कुल किराया, तो कुल हमें कुल ही के बराबर कुल ही चाहिए, कुल के बराबर कुल, तो देखो कुल के बराबर कुल, देख फर्स्ट किलोमीटर का तो कितना है 5 रुपये प्लस कुल मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस में प्रति 3 किलोमीटर के हिसाब से फर्स्ट किलोमीटर का तो 5 रुपये, और जो हमारे पास शेष किलोमीटर है उनका प्रति 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से हैं, तो उनको भी ऐड कर देंगे। अब देखो ये तो हमारे पास कुल क्या हो गया, ये हमारे पास कुल हो गई जो किलोमीटर उसका किराया हो गया। इधर भी देखो कुल किराया y देखो पर्सन में दिया हुआ है, और इधर भी कुल किराया हो गया क्योंकि 1 किलोमीटर का 5 रुपये ये तो घटा दिया, शेष किराया प्रति 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो टोटल कुल के बराबर कुल हो गया हमारे पास। अब y बराबर हो जाएगा 5 + 3x और -3, ये हो जाएगा y 5 प्लस माइनस कैंसिल, तो कितने बच गए 2, तो 3x प्लस के 2, ये आपके पास समीकरण प्राप्त हो गया आपके पास। तो ऐसे आपका ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने बताए थे, ये एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे 9वां और 10वां पेपर का, वो इन्हीं में से आएगा। और इसके अलावा जो आएगा तो देखो वो आएगा 5वीं प्रश्नावली में से आएगा छोटे क्वेश्चन, सिंगलन वाला पूछ सकते हैं, वो 5वीं से संबंधित होगा, जैसे कि मैंने 5वीं प्रश्नावली से बताया था अभी। और आएगा तो त्रिकोणमिति के छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो ऊंचाई और वो है ना ऊंचाई दूरी वाले 8वीं प्रश्नावली में छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोण के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के लिए इतना ही होगा जो मैंने बता दिया है, और अगले वीडियो में मैं इन्हीं सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नंबर का क्वेश्चन होएगा, 15वां क्वेश्चन होगा जो पेपर का, वो उनकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तो ओके स्टूडेंट्स, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।